अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जो है मैं मक्का मुकर्रमा में ज़रदल्ला शरफ़ों ताज़िमा में हूँ। तो मैं जो है पहला तो उम्रा कर लिया था, अब ये सेकेंड उम्रा मैं करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ उम्रे का तरीका दिखा दूँगा कि इंशाअल्लाह आपको कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पर ख़त्म करनी है, कैसा करनी है, तो कहाँ से जाएँगे, ये सब कुछ इंशाअल्लाह कोशिश करके अत्तल इम्कान हर एक बात बताने की कोशिश करूँगा। मैं अत्तल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज अकेला हूँ, तो इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्यों ना इस तरीका कुछ बता दूँ बोल के। तो सबसे पहले देखिए, उम्रे का जो एहराम बांधेंगे नीयत करके आ जाना है आपको, जिसकी भी नीयत से करना है। तो मैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला के नाम से जो है नीयत से कर रहा हूँ। तो आइए इंशाअल्लाह मैं आपको कुछ अब यहाँ से तरीक़ेकार दिखाता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जो है मैं हरम के पास आ चुका हूँ अभी उम्रा करने जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँगा कि अगर आप होटल से अगर वज़ू करके आए हैं तो बेहतर है, अगर नहीं वज़ू करके आए हैं तो जहाँ पर भी ये 3 नंबर, ये भी जैसे ये हमाम है, इसको WC बोलते हैं, तो ये टॉयलेट है, यहाँ पर वॉशरूम भी है, आपको वज़ू खाने भी है और टॉयलेट भी है। तो ऐसे जगह आप वज़ू करके आराम से जो है फिर दाखिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये होने के बाद आपको आपके चप्पल का जो है रखने का इंतज़ाम करना है। लोग जो है वो अंदर जाएंगे, जाने के लिए जो है सबसे पहले पूरे हरम शरीफ में आपको अंदर दाखिल होने का रास्ता जो है सिर्फ़ एक है, वो यहाँ पर है, वो 3 नंबर ये गेट के पास। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर अंदर रश है या नहीं है, कम है। एक क्लॉक टावर है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से अंदर जाने का एक ही रास्ता है, वो भी एहराम वाले जो होते हैं उनको ही अंदर छोड़ा जाता है। बग़ैर एहराम वालों के लिए जो है यहाँ से ऊपर होते हुए ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर उनको तवाफ़ करने का है, लेकिन नीचे नहीं आ सकते। तो मैं आपको अभी नीचे से जाकर पूरे काबे का तवाफ़ करके और सफ़ा मरवा पे सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और जानेंगे, कुछ मालूमात भी इंशाल्लाह इस वीडियोज़ में हासिल करेंगे। देखिए आप ये पूरे एहराम वाले जा रहे हैं तो अंदर, तो फिर मैं भी आपको अंदर ले चलता हूँ। एहराम की हालत में हूँ मैं भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए यहाँ पर तलबिया आपको ज़्यादा पढ़नी है। तलबिया यही है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लक। इसको ज़्यादा पढ़ते रहना है अभी। तो ये उम्रा करके आने वालों के लिए रास्ता है, ये उम्रा करने जाने वालों के लिए रास्ता है। तो दोनों मिक्स नहीं हो सकते क्योंकि तादाद इतनी ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए मेंटेनेंस इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उम्रा करने वालों के लिए अलग से रास्ता और उम्रा करके आने वालों के लिए। अब यहाँ से जो आ रहे हैं वो उम्रा किए वाले आ रहे हैं, ये उम्रा करने जाने वाले जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप साथ में रहें इंशाल्लाह, जितना भी हो पूरा वीडियोस में देखें ताकि आपको उम्रा करने का पूरा तरीका मालूम हो जाए। ये जो है अंदर दाखिल होने का एक रास्ता है। यहाँ पर से आपको काबा नज़र आएगा। जब भी काबे पर पहली नज़र पड़े तो दुआ मांगें कि जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। तो आइए आप और मैं मिलकर, सब मिलकर इंशाल्लाह हम लोग दुआ मांगेंगे साथ में। अल्लाह करे हमारी दुआएं कबूल हो। जब भी पहले काबे पर नज़र पड़ी हो तो दुआ मांगे करें। इसका तरीका ये रहेगा कि आप अपनी निगाहों को झुकाते हुए अंदर आएँ। जब तक आपको काबा नज़र नहीं आता तब तक थोड़ा फेस को अपने नीचे करते हुए आप अंदर दाखिल हो। उसके बाद जैसे ही थोड़ा आप आगे चले जाएंगे काबा नज़र आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी भी जो है वो काबे की तरफ नहीं देख रहा हूँ, फिर भी चल रहा हूँ, लेकिन मैं नीचे निगाह रख रहा हूँ। तो जैसे ही मैं काबे पर देखूँगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ मांगूँगा, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह, जब तक यहाँ पर रह कर तेरी बारगाह में दुआएँ मांगूँ, मेरी दुआएँ तू कबूल फरमा। ए रब्बे कायनात, मुझे बार बार इस दयार की हाज़िरी नसीब फरमा, बार बार इस दर पर आना नसीब फरमा। ए रब्बे कायनात, जो मुश्किलात, परेशानियाँ, गम है, सबको दूर फरमा। ए रब्बे कायनात, जिन जिन भाई बहनों ने दुआओं की दरख्वास्त की है सबकी हाजतें मन्नतें पूरी फरमा। रब्बे काबा, हमारे मुश्किलात को आसान फरमा। बार बार मुझे तवाफ़ करना, हज करना नसीब फरमा। एस्केलेटर है, इस पर पैर रखते हुए नीचे जाएंगे। कोशिश करें कि मैं इसे, हो सकता है कि 2 पार्ट में भी अगर ये वीडियो को बना सकूं तो दोनों पार्ट ज़रूर देख लें, ताकि वीडियो बहुत बड़ी होने वाली, क्योंकि अब काबे के साथ फेरे फिरना है और सफ़ा मरवा के साथ फेरे मुझे फिरना है। तो वीडियो बड़ी होगी, तो लेकिन साथ में ज़रूर रहें मेरे, ताकि आप देखने में आसानी हो और मालूमात का ख़जाना आपके साथ रहे। लोग अंदर अभी काबे के पास दाखिल हो रहे हैं।
उसके बाद मैं आपको कहाँ से स्टार्ट करना है वो दिखा देता हूँ अभी। जी नाज़रीन, इस वक्त जो है मैं अब हूँ यहाँ पर खाना काबा के करीब मैं खड़ा हूँ। अभी मेरे सामने खाना काबा है, तो मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पर। तो अब मुझे जो है उम्रा के लिए स्टार्ट करना है उम्रा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है ये देख लें कि सबसे पहले मुझे ग्रीन लाइट देखना है। यहाँ पर जो हरी लाइट है उस हरी लाइट को मुझे देखना है। तो उसके सामने, बिल्कुल सामने जो है काबे के पास जो है ना वो हजर अस्वद है। तो आपको मैं ग्रीन लाइट पहले दिखा देता हूँ। अभी आपको ग्रीन लाइट यहाँ पर नज़र आ रही है, ये लाइट है ग्रीन। इसके सीधा जो है यहाँ पर ये कोने में हजर अस्वद है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है पुलिस, ये हजर अस्वद है जिसे लोग चूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर है। और यहाँ पर है मकाम इब्राहीम, ये है, ठीक है, इब्राहीम इस्लाम के पैर के निशान इसमें है। तो अभी खाना काबा मेरे सामने है। अब मुझे यहाँ से जो है शुरुआत देखिए, ये ग्रीन लाइट से यहाँ से मुझे फ़र्स्ट फेरा स्टार्ट करनी है। ऐसे जाके फिर रिटर्न यहाँ आएंगे तो एक फेरा मेरा हो गया। फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर एक फेरा यहाँ तक आएंगे तो 2 फेरे हो गए। फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ तक आएंगे तो तीसरा फेरा हो गया। फिर ऐसा, फिर यहाँ आएंगे चौथा, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे पाँचवा, फिर जो है वो छठा हो गया, सातवां हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ 7वें पर आएंगे इस्तिलाम करनी है। अब इस्तिलाम का तरीका ये है कि दोनों हाथों को जो है हजर अस्वद की तरफ ऐसे करेंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना कहेंगे और अपने दोनों हाथों को, अपने होठों को चूमेंगे। तो ये इस्तिलाम का तरीका रहेगा। यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है और यहीं पर हमें ख़त्म करनी है 7वां फेरा आकर हजर अस्वद पर। उसके बाद वहाँ से जो है हमें सफ़ा मरवा जाने के लिए रास्ता है, सफ़ा मरवा के लिए, वो मैं आपको आगे इंशाल्लाह दिखा दूँगा। अभी मैं स्टार्ट करूँगा। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, हाथ के नीचे से जो है एहराम का कपड़ा कैसे जो है वो सीधे हाथ के नीचे से डालना है, वो आपको तरीका दिखा देता हूँ अभी। ये 7 फेरे में आपके साथ ऐसा रहेगा, 7 फेरे फिरते जब 7 फेरे फिरने के लिए आपको ऐसा करना है। उसके बाद 7 फेरे जब हो जाते हैं आपके, तो इसको निकाल देना है, फिर सीधे से रखना है इसको। फिर सफ़ा मरवा में जो है ना ये ऐसा नहीं होना है, आपको पूरा निकाल कर जैसे ओढ़ते हैं उसी तरह ओढ़ कर जो है हम लोगों को तवाफ़ करना है। 7 फेरे तक आपको इसी तरह एक कांधा जो है वो खुला रख के 7 फेरे आपको फिरनी है। अभी मैं आपको फिर कर इंशाल्लाह दिखा देता हूँ। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। अब यहाँ से इस्तिलाम करके बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर मैं पहला फेरा अपना शुरू करता हूँ। यहाँ से आपको दिखाता हूँ। अभी मैं शुरू करके है हजर अस्वद जो है ये डोर के बाजू में जो है ये हजर अस्वद है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। आपको फिर एक मैं बता दूं कि जैसे ही आप तवाफ़ शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के, इसमें आपको कुछ भी औरात वज़ाइफ नहीं, बस दुरूद पाक पढ़ते रहना है, बस दुरूद पाक। और अपने लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने घर वालों के लिए, सब के लिए दुआ मांगते जाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है, आपका उम्रा कबूल करने वाला है। चलिए अभी ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसमें जो है ये दुआएँ कबूल होती हैं। आप जब फिरें तो उस वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने तक, हजर अस्वद यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक जाने तक आप दुआ मांगें, आपकी दुआएं जो है वहाँ पर कबूल होती हैं। देखिए ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रही है, इसके अपोज में ये दीवार से ये दीवार तक जाने तक आप जो दुआ मांगी जाती है वो दुआएं कबूल होती हैं यहाँ पर। तो अपने लिए, अपने दोस्तों अहबाब के लिए दुआएं ज़रूर मांगिएगा। तो आइए मैं भी दुआ मांगता हूँ। यहाँ पर जो है 3 फेरे रमल के साथ और 4 फेरे जो है वो आहिस्ता से चलने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर भाग दौड़ आपको इसमें नहीं करना है। काबे का तवाफ़ करते वक्त ये जब तक 7 फेरे नहीं होते, ये खुला जो है कंधा आपको रखना है 7 फेरे होने तक भी। सफ़ा मरवा में इसको ढाक लेना है। तो अभी मेरे जो है वो तकरीबन 5 फेरे हो चुके हैं, 6वां फेरा अभी 6 और 7 है। लेकिन मैं तरीक़ेकार बताने के लिए आपको मैं ये याद दहानी के लिए बोल रहा हूँ कि आपको रमल यहाँ पर नहीं करनी है, यानी भागना नहीं है, आपको नॉर्मल अंदाज में चलना है, क्योंकि भीड़ यहाँ पर ज़्यादा है। इसके लिए मैं आपको वीडियो में मालूमात देने के लिए आपको अभी ये बता रहा हूँ। अज़ीन अब जो है मेरे 7 फेरे मुकम्मल होने आ चुके हैं। मैं ग्रीन लाइट के पास फिर दोबारा जैसे ही आया हूँ, मेरे 7 फेरे मुकम्मल हो जाएंगे। मैं इस्तिलाम करूँगा, ऐसे चूमूँगा, उसके बाद जो है ना इसको मैं ढाक लूँगा। अब ये जो है ना 7 फेरे मुकम्मल हो गए, इसको ढाक लूँगा और उसके बाद 2 रकात जो है मकाम इब्राहीम पर मैं नमाज़ पढ़ूँगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको मैं ग्रीन लाइट के पास जो है मैंने मुकम्मल कर लिया और यहाँ पर हजर अस्वद है, ठीक है। यहाँ पर मेरे जो है वो 7 फेरे मुकम्मल हो गए।
नाज़रीन ये देख लें, मैं अभी 7 फेरे मेरे मुकम्मल हो गए तवाफ़ के खाना काबा के। तो अभी मैंने इसे ढक ली है, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर ग्रीन लाइट नज़र आ रही है। मेरे 7 फेरे मुकम्मल हो गए। अब मुझे जो है करना है 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ना है मकाम इब्राहिम के पास। ठीक है, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात मुझे नफिल नमाज़ पढ़ना है। अगर जगह मिल गई है तो बेहतर, नहीं तो आपको हरम में कहीं पर भी जगह मिल जाती है तो आपको 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी है। तो मकाम इब्राहिम कहाँ पर है मैं वो आपको दिखाऊंगा। इसके बाद मुझे जाना है सफ़ा मरवा पे। ये 7 फेरे होने के बाद सफ़ा मरवा पे जाऊंगा, वहाँ पर 7 फेरे मैं फिरूंगा और उसके बाद जो है ना फिर मेरा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा, फिर मुझे हलक करानी होती है। तो आइए आपको मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफिल नमाज होती है जो है वाजिब है, ये पढ़ना ही है आपको। पढ़कर जो है उसके बाद दुआ मांगनी है। उसके बाद आपको जमज़म पीनी है। जैसे ही यहाँ से जाएंगे तो जमज़म पीना है सफ़ा मरवा से जाने से पहले। ये सब वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखेंगे मकाम इब्राहिम। देख रहे हैं आप, ये मकाम इब्राहिम है। यहाँ इसके आसपास में कहीं पर भी जो है आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी जो है 2 रकात आपको नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद जो है आपको जानी है इधर, ये मकाम इब्राहिम जो है ये दरवाज़े के पास ही, इधर से आपको जाना है सफ़ा मरवा के लिए। ठीक है, यहाँ से रास्ता है, मैं अभी जाकर आपको दिखा दूँगा अभी सफ़ा मरवा के लिए। यहीं पर जमज़म भी रखा हुआ है, उसको पीना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी नमाज में मुकम्मल कर। अब मैंने मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज़ पढ़ ली है। अब यहाँ से जो है मकाम इब्राहिम ये है और दरवाज़ा है। उसके बाद जो है ना यहाँ से मुझे जानी है सफ़ा मरवा के लिए। ठीक है, ये डोर के अपोज़ में ही यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है सफ़ा मरवा के लिए। ठीक है, सही करने के लिए बोल के, तो यहाँ पर गेट है, यहाँ से मुझे जाकर जमज़म पीनी है और यहाँ से मुझे निकलना है। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। रास्ता है यहाँ से अभी सफ़ा और मरवा को जाने के लिए। ये डोर के अपोज़ में जो है ये रास्ता आता है सफ़ा और मरवा के लिए, क्योंकि लोग परेशान होते हैं कि सफ़ा मरवा को कहाँ से जाना है। यहीं से आपको जाना है और यहाँ पर जमज़म मिलता है, वो एकदम कोल्ड भी होता है, नॉर्मल होता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल पानी यहाँ पर पिएँ, क्योंकि सफ़ा और मरवा में बहुत एसी होती है। तो ठंडा पानी पीकर आप जाएंगे तो सफ़ा और मरवा में आपको हो सकता है कि आपको पेशाब की हाजत हो जाए, तो पेशाब खाने बहुत दूर है यहाँ से, फिर जाके वज़ू बना के आने में आपको बहुत तकलीफ़ जाएगी। ये देखिए आपको यहाँ पर जमज़म का जो है पानी के कैन लगे हुए हैं। आपको जमज़म के पानी के जो कैन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नॉर्मल है वो पानी आपको पीना है। ये देखें नॉर्मल पानी, नॉट कोल्ड है, ये कोल्ड है। इसमें से आपको ये पीना है ताकि आपको सर्दी ना हो। यहाँ पर खड़े होकर आपको जमज़म पीनी है और जिस मकसद के लिए आप जमज़म पीएंगे वो उसके लिए जमज़म है। और दुआ करेंगे जो भी शिफा के लिए आप पिएंगे, अल्लाह करे इंशाल्लाह वो शिफा आपको नसीब होगी इस जमज़म से। तो हम लोग जो है काबे की तरफ देखते हुए खड़े होकर इस जमज़म को इंशाल्लाह हम लोग पिएंगे अभी। नाज़रीन अब मैंने जो है वो तवाफ़ मैंने कर लिया है और मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज़ पढ़ ली, जमज़म पी लिया। अब मुझे जाना है सफ़ा और मरवा की तरफ। तो आपको मैं दिखा दूँ सफ़ा और मरवा के लिए जाने काबा से आप निकलेंगे सफ़ा और मरवा के लिए। ये जाने वाला रास्ता है। जिस किसी को भी तकलीफ़ हो सफ़ा और मरवा पे नहीं जा सकते, गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर है गाड़ी बुक करने का। जैसे आप खाना काबा से जो है वहाँ से बाहर निकलेंगे, वहाँ से 7 फेरे फिर के काबे के आप जैसे सफ़ा मरवा के लिए यहाँ जाने वाले हैं तो यहाँ देखें गाड़ी आप बुक कर सकते हैं। ये बाइक है, आपको ले जाएगी सफ़ा और मरवा पे, बहुत बड़ा है तो उम्रा कराने के लिए। तो आप देखिए सही के लिए, तवाफ़ के लिए और उम्रा मुकम्मल उम्रा कराने के लिए कितना है। आपको अभी मैं इसमें पूरा डिटेल्स के साथ दिखाऊंगा कि एक ले करने की गाड़ी, 2 लोग बैठने की गाड़ी है। ये सिंगल है, ये 2 लोग बैठने वाले। तो फर्स्ट में जो है सिर्फ आपको सफ़ा मरवा पे अगर आपको जो है वो घुमाना है तो इसको आप 50 रियाल आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद जो है ना आपको तवाफ़ करानी है, सिर्फ तवाफ़ 7 फेरे फिरनी है काबे के, तो आपको 50 रियाल देना होगा। और उसके बाद पूरा मुकम्मल उम्रा आपको करानी है, 7 फेरे सही के और 7 फेरे उम्रे के आपको करनी है। तो इसके लिए आपको जो है 115 सऊदी रियाल आपको देनी होंगे, तब जाके ये गाड़ी बुक होगी। ठीक है, तो ये 50-50 रियाल में आपको मिल जाती है। आपको 50 रियाल में सफ़ा मरवा, 50 रियाल में सिर्फ जो है वो काबे के साथ तवाफ़ करा सकते हैं। अगर पूरा मुकम्मल इसी में करना है आपको उम्रा
तो 115 रियाल आपको देना होगा। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अभी सफ़ा मरवा पे सही करने के लिए। इस वीडियो को मुकम्मल में देख लें। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं आपको सफ़ा मरवा का इंशाल्लाह मुकम्मल तरीका बताता हूँ। नाज़रीन, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ज़रूर देखें, आपकी तरबियत होगी, आपको मालूमात होगी, क्योंकि नए नए आते हैं तो कुछ मालूमात यहाँ पर होता नहीं है तो परेशान हो जाते हैं। आप अकेले भी आकर आराम से उम्रा कर सकते हैं। 7 फेरे काबे के और सही के 7 फेरे फिरना है। मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज़ पढ़नी है, ज़मज़म पीना है, उसके बाद ये हलक कराना है, बस आपका उम्रा हो जाएगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखें। लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा इंशाल्लाह। आपको परेशानी नहीं होगी। वीडियो देखते रहें इंशाल्लाह, बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग जा रहे हैं अभी सफ़ा और मरवा की तरफ। यहाँ पर है सफ़ा और उधर है मरवा। तो आइए करीब से जाकर मैं दिखाता हूँ। पर है काबे से होते हुए आपको आना है सफ़ा और मरवा पे। ये सफ़ा है और उसके बाद यहाँ पर मरवा है। सबसे पहले आपको सफ़ा से स्टार्ट करने हैं। सफ़ा स्टार्ट, शुरू सफ़ा से बोल के यहाँ पर दिया हुआ है। ये पहाड़ है, यहाँ से आपको सफ़ा और मरवा पे भागना नहीं है, चलना है सिर्फ। बस ये करना है कि आपको बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करना है और दुरूद पाक पढ़ते रहना है आपको। देखें अभी यहाँ पर है सफ़ा, यहाँ से हमें शुरू करनी है। एकदम उधर भी नहीं चढ़ना है, ऊपर भी। ये 3-4 फ्लोर है। अभी यहाँ देख लें, ये काबा है, यहाँ से हमें शुरू करनी है फर्स्ट सफ़ा से। अभी हमें यहाँ से सफ़ा से पहले ये शुरुआत करनी है। खाना काबा आपको इधर नज़र आएगा। यहाँ से सफ़ा से हम लोगों को पहले स्टार्ट करनी है। हमें जाना है यहाँ से मरवा की तरफ, मरवा से होते हुए इधर आना है सफ़ा की तरफ। फर्स्ट एक जाएंगे, 1 हो गया, यूँ आएंगे तो 2 हो गया। ऐसा जाके ऐसा आने में 1 नहीं है, बल्कि ऐसा जाएंगे तो 1, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, आखिर उधर ख़त्म हो जाएगा। इधर से शुरू होगा, उधर ख़त्म होगा। तो आइए मैं आपको पूरा तरीका दिखाता हूँ। अभी मैं सफ़ा से शुरू कर रहा हूँ, मरवा पे ख़त्म करूँगा, 1 हो गया। मरवा से फिर सफ़ा पे आऊँगा, 2 हो गए। ठीक है, मरवा से फिर सफ़ा, ऐसे जो है हम लोगों को 7 चक्कर लगाने। बस ये बहुत बड़े चक्कर हैं। देखिए मुझे जाना है अभी यहाँ पर सफ़ा से मरवा की तरफ जानी है। 1 चक्कर हो गया। तादाद देखें कितनी है, कितने ज़्यादा लोग जो है उम्रा करने के लिए अभी आ रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर भाग दौड़ नहीं करनी है आपको। ठीक है, बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही आप जो है ना सफ़ा से शुरू करेंगे, थोड़ा आगे जाने के बाद ये आपको ग्रीन लाइट आएगी। ग्रीन लाइट जहाँ पर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो पानी के लिए जो है वो ग्रीन लाइट से यहाँ तक, ये एंड ख़त्म होने तक जो है यहाँ पर इन्होंने दौड़ लगाई थी। तो अल्लाह ने जो है इस मकाम को सफ़ा मरवा को लाजिम करार दे दिया हर हाजी के लिए। तो इस पे आपको दौड़ लगाना है। तो यहाँ पर रश ज़्यादा होती है तो दौड़ने के लिए मना किया गया कि भाई ऐसे चले कि आप भाग रहे हैं, मतलब नज़र आ रहे हैं बस। तो ये ग्रीन लाइट है, इतना ही है। बाकी का जो है वहाँ तक पूरा आपको चलते जाना है। बस थोड़ा सा ज़ोर चलना है आपको, बस काफ़ी है इतना। एकदम भागना भी नहीं, जैसे लोग अभी यहाँ पर भाग रहे हैं ऐसे भी नहीं चलना है। या तो नॉर्मल भी आप चलेंगे तो भी चलेगा। सफ़ा से लेकर मरवा तक भी आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए, और अपने लिए, अपने दोस्तों अहबाब के लिए, घर वालों के लिए, और जो मेरी दुआओं के लिए कहें उनके लिए दुआ करते हुए आपको सफ़ा और मरवा पे दुरूद पाक पढ़ते हुए 7 फेरे मुकम्मल करनी है। 1 ऐसे जाएंगे तो 1 हो गया, फिर वहाँ से ऐसे आएंगे तो 2 हो गया, फिर ऐसे जाएंगे तो तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां वहाँ को ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सीधा रूम जाना है। तो आइए मैं आगे आपको तरीका दिखाता हूँ। नाज़रीन, मैं आया हूँ अभी सफ़ा से चलते हुए मरवा की तरफ। ये पहाड़ है, अभी थोड़ा हम लोगों को चढ़ना है। ये मरवा है। अभी मैं सफ़ा से चला था, मरवा पे आया हूँ। 1 मेरा फेरा ख़त्म हो गया अभी। ठीक है, यहाँ से सफ़ा से लेकर मरवा तक मैं आया, 1 हो गया मेरा। यहाँ से अब मुझे फिर जाना है सफ़ा की तरफ, वो हो गया 2वां। ठीक है, मुझे यहाँ पर मैं आ गया, 1 फेरा मेरा ख़त्म है। सफ़ा से लेकर मरवा पे मैं आया, 1 मेरा हो गया अभी। फिर अब मरवा से लेकर मुझे जाना है सफ़ा की पीछे तरफ। ठीक है, मेरे 2 हो जाएंगे। ऐसे 7 फेरे मुझे फिरनी है अभी। तो ये आपको नज़र आ रहा है सफ़ा और मरवा का पहाड़। ये है मरवा का पहाड़। जहाँ से मैं शुरू किया था वहाँ पर फिर मैं आ गया। सफ़ा से शुरू किया था, मरवा पे गया, अब फिर भी मैं जो है सफ़ा की तरफ आ गया। मेरे 2 फेरे हो गए। सफ़ा से शुरू किया, मरवा पे गया, 1 हुआ, फिर सफ़ा पे आया, मरवा से मेरे 2 हो गए अभी। फिर मुझे सफ़ा से जो है फिर मरवा पे जाना है, 3 हो जाएंगे।
मरवा से फिर सफ़ा आएंगे, 4 हो जाएंगे। ऐसे जो है मुझे 7 फेरे मुझे मुकम्मल करनी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए मुझे बार बार बताना पड़ रहा है। सफ़ा से मरवा जाएंगे तो 1 हो गया, मरवा से सफ़ा आएंगे तो 2 हो गए। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि हर हाजी जो है यहीं पर परेशान होता है। जी नाज़रीन, अभी मेरा सफ़ा और मरवा का पूरा जो है ये फेरे ख़त्म हो गए हैं। मैंने अभी जो है 7 फेरे सफ़ा और मरवा के मुकम्मल कर लिए हैं। अभी मुझे 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद जो है फिर मुझे जाने हैं, अभी यहाँ सफ़ा और मरवा से बाहर निकल जाना है यहाँ से। ठीक है, मैं बाहर निकल जाऊँगा, उसके बाद जाके मैं हलक कराऊँगा और नहा लूँगा, तब जाके एहराम में चेंज करूँगा, मेरा एक उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अभी यहाँ पर नमाज़ पढ़ के बाहर ले चलता हूँ और सफ़ा और मरवा से लेकर होटल जाने तक का। ये था नाज़रीन मुकम्मल उम्रा का पूरा तरीका। नाज़रीन ये था उम्रे का मुकम्मल तरीका जो मैंने आपको बताया। अभी मैंने सफ़ा और मरवा से जो है वो मैं अब बाहर निकल चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। तो इतना ही काफ़ी नहीं है, अभी एहराम की पाबंदियाँ मेरी ख़त्म नहीं हुई। एहराम की पाबंदियाँ ये ख़त्म होना है, तो इसके लिए जो है मुझे हलक कराना पड़ेगा। तो हलक मतलब ये है कि आपको जो है ये पूरे सर के बाल मुंडाने होंगे और औरत के जो है एक छोटे से चोटी के बाल जो है इतना से कट कर लेंगे, तो इनके एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है वो कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो ये एहराम की पाबंदियाँ कब ख़त्म होंगी? जब बाल आप सर के मुंडवाएंगे तो तब जाके जो है आपकी एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये था पूरा मुकम्मल उम्रे का तरीका। अगर इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा तो बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। बहुत आसान है, बहुत लोग परेशान होते हैं कि तरीका नहीं आ रहा है। तो ये मुकम्मल जो है आपको तरीक़ेकार मैंने अभी बता दिया। अज़ीन ये अभी मुकम्मल तरीका जो है मैंने जितना भी अभी उम्रा तकरीबन जो है 2.5 घंटे में 2.5 घंटे मुझे लगे हैं उम्रा ख़त्म करके पूरा सफ़ा मरवा से बाहर आने में। नौजवान होता है तो उसको जो है 2.5 घंटे के अंदर जो है मुकम्मल करके ये उम्रा ख़त्म करके बाहर आ जाएगा। अगर इसके अलावा कोई बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, तो उनको लगेंगे तकरीबन जो है 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, उनके ऊपर है। ज़्यादा बैठते नहीं है, लगातार अगर उम्रा करने में लग जाते हैं तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि वो एक 3 घंटे 3.5-4 घंटे में भी वो भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन मेरा जो है तकरीबन 2.5 घंटे के अंदर मैं बाहर आ चुका हूँ अभी उम्रा मुकम्मल मेरा करके। तो ये मेरा मुकम्मल तरीका था जो आपने मैं जितना हो सका मैं कोशिश करके आप लोगों को बताया। इसलिए बताया कि मैं अकेला भी था और बहुत सारे लोगों को जो है ना वहाँ तरबियत देने के बाद भी जो है उनको परेशानी होती है कि भाई कैसे करेंगे, क्या है क्या नहीं बोलते, तो परेशान हो जाते हैं कि हमारा उम्रा कैसा हुआ कैसा नहीं। ये पूरा मुकम्मल तरीका है, बार बार इसे इंशाल्लाह देखते रहेंगे तो आपको डिटेल्स के साथ फिर मालूम हो जाएगा कि उम्रे का तरीका। होटल जा रहा हूँ तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जमज़म पी लूँ यहाँ पर, क्योंकि जितना आप जमज़म पीएंगे यहाँ पर अच्छा है। लेकिन होटल जाते टाइम पिएँ, अब सफ़ा मरवा में हो तब ना पिएँ, क्योंकि पेशाब के लिए अगर आ जाए तो फिर ये वॉशरूम है, इतनी दूर आपको बाहर आना पड़ेगा, फिर अंदर जाना पड़ेगा, तो परेशानी होगी। बाहर होटल जाते टाइम आपको रहेगी तो वहाँ पर पी लेंगे तो चलेगा। ये नॉर्मल है, ये बाकी ठंडा है। ठीक है, हर जगह आपको यहाँ पर जमज़म मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट्स करके, लाइक करके और शेयर करके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत थक गया हूँ मैं, अभी जाऊँगा हलक कराऊँगा, उसके बाद नहा धो के फ्रेश होकर थोड़ा रेस्ट करूँगा अभी।